तो आज हम लोग राजयोग के बारे में डिस्कस करेंगे कि राजयोग में क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक राजयोग, जिसका सबसे जो अंतिम अध्याय है वो राजयोग से संबंधित है। राजयोग के बारे में बता रहे हैं, तो उसका मेन मकसद क्या है? तो मेन मकसद है कि योगा मनुष्य के पाप पिंजर को दुग्ध कर देती है। मतलब योगा से मनुष्य का जो चित्त है वो पवित्र हो जाता है, तब सत्व बुद्धि होती है और साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है। योग से ज्ञान लाभ होता है। ज्ञान फिर योगी की मुक्ति के पथ का सहायक है। जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान है, वो ईश्वर उनके प्रति बहुत प्रसन्न होते हैं। जो लोग प्रतिदिन एक बार दो बार हो या अनेकों बार हो सकता है यथासंभव महायोग का अभ्यास करते हैं, उनसे देवताओं बहुत प्रसन्न होते हैं और समाज में उन्हें देवताओं की भांति देखा जाता है। आप सब जानते हैं कि योग दो प्रकार के होते हैं, जैसे अभाव योग और महायोग। तो जब शून्य तथा सब प्रकार के गुण से रहित रूप से अपना चिंतन किया जाता है, तब उसे अभाव योग कहते हैं। और जिस योग के द्वारा आत्मा का आनंदपूर्ण पवित्र और ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से चिंतन किया जाता है, उसी महायोग कहते हैं। योगी इनमें से प्रत्येक के द्वारा ही आत्म साक्षात कर लेते हैं। हम दूसरे जिन योगियों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सुनते हैं, वे सब योग इस ब्रह्म योग के, जिस ब्रह्म योग में योगी अपने को तथा सारे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप देखते हैं, एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। यही सारे योग में श्रेष्ठ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये राजयोग के विभिन्न अंग या सोपान हैं। आप यम का अर्थ जानते हैं, तो यम का अर्थ अहिंसा भी होता है, सत्य भी होता है, औस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इस यम से चित्त शुद्धि होती है। शरीर, मन और वचन के द्वारा कभी किसी प्राणी की हिंसा न करना या उन्हें क्लेश न देना, यह अहिंसा कहलाता है। अहिंसा से बढ़कर और धर्म नहीं होता। मनुष्य के लिए जीव के प्रति यह अहिंसा भाव रखने से अधिक और कोई उच्चतर सुख नहीं है। सत्य से सब कुछ मिलता है। सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यथार्थ कथन को ही सत्य कहते हैं। चोरी से या
बलपूर्वक दूसरे की चीज को न लेने का नाम है। अस्तेय तन मन वचन से सर्वदा सब अवस्थाओं में मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। तो अत्यंत कष्ट के समय में भी किसी मनुष्य से कोई उपहार ग्रहण न करने को अपरिग्रह कहते हैं। मानव का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप सब जानते हैं अपरिग्रह साधना का उद्देश्य यह है कि किसी से कुछ लेने से हृदय अपवित्र हो जाता है, लेने वाला हीन हो जाता है, वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और बद्ध एवं आसक्त हो जाता है, यानी कि उससे बंध जाता है। तो आगे तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच और ईश्वर प्रणिधान, इन्हें नियम कहते हैं। इन्हें नियम कहते हैं। तो नियम का अर्थ नियमित अभ्यास अर्थात प्रतिदिन का अभ्यास और व्रत परिपालन, यानी कि व्रतोपवास या अन्य उपायों से देह संयम करना शारीरिक तपस्या कहलाता है। वेद पाठ या दूसरे किसी मंत्रोच्चारण को सतो शुद्धिकरण स्वाध्याय कहते हैं। मंत्र जपने के लिए 3 प्रकार के नियम हैं: वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु से मानस जप श्रेष्ठ है। जो जप इतने ऊंचे स्वर से किया जाता है कि किसी सुन की सभी सुन सकते हैं, उसे वाचिक जप कहते हैं। जिस जप में ओठों का स्पंदन मात्र होता है, पर पास रहने वाला कोई मनुष्य सुन नहीं सकता, उसे उपांशु कहते हैं। और जिसमें किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता है, केवल मन ही मन जप किया जाता है और उसके साथ उस मंत्र का अर्थ स्मरण किया जाता है, उसे मानसिक जप कहते हैं। यह जो मानसिक जप ही श्रेष्ठ है। ऋषियों ने कहा है कि शौच 2 प्रकार के होते हैं: ब्राह्म और आभ्यंतर। मिट्टी, जल या दूसरी वस्तुओं से शरीर को शुद्ध करना वह शौच कहलाता है, जैसे स्नान आदि। सत्य एवं अन्याय धर्मों के पालन से मन की शुद्धि को आभ्यंतर शौच कहते हैं। बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही शुद्धि आवश्यक है। केवल भीतर में पवित्र रहकर बाहर में अशुद्धि रहने से शौच पूरा नहीं होगा। जब कभी दोनों प्रकार के शौच का अनुष्ठान करना संभव न हो, तब अभ्यंतर शौच का अवलंबन ही श्रेयस्कर है। पर ये दोनों शौच हुए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। ईश्वर की स्तुति, स्मरण और पूजा अर्चना स्वरूप भक्ति का नाम ईश्वर प्रणिधान है।
सो इस प्रकार से राजयोग में ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की स्तुति करना, स्मरण करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और इसलिए मानव को विधिवत ईश्वर की स्तुति और स्मरण करना चाहिए।